Good morning, students. In previous video, we have started the topic India under colonial rule. In that topic, we have studied about different companies came in India and started their trade and Carnatic War. Today, continuing from the topic, I would like to explain the next part of the chapter, which is the conquest of Bengal, Battle of Plassey, and Battle of Buxar. Okay, our topic is the conquest of Bengal. While the Carnatic War were going on, East India Company was keen on annexing Bengal. जब कर्नाटक युद्ध चल रहा था उस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में शासन करने के लिए उत्सुक थी. In 1717 for Farouk's year, the Mughal emperor granted them the right to import and export goods without having to pay custom duty. 1717 में मुगल एम्परर फारूक सियर ने उन्हें एक फरमान जारी किया था जिसके अंतर्गत वो बिना शुल्क दिए बिना कस्टम ड्यूटी दिए अपने सामान का आयात और निर्यात कर सकते थे. However, some officials of the company were also engaged in private trade. हालांकि उस टाइम कुछ कंपनी के ऑफिसर्स भी अपना प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे, अपना पर्सनल व्यापार कर रहे थे. एंड यूजिंग दिस फैसिलिटी, इस फैसिलिटी का लाभ लेते हुए दे स्टॉप पेइंग ड्यूटी ऑन देयर प्राइवेट ट्रेड टू. वो अपने प्राइवेट ट्रेड पे भी वो टैक्स नहीं देने लगे. दिस रिजल्टेड इन एन एनॉर्मस लॉस ऑफ रेवेन्यू इन टू बंगाल. परिणाम स्वरूप बंगाल को जबरदस्त नुकसान हुआ रेवेन्यू का. At this time, Bengal was ruled by Murshid Quli Khan, Sujauddin, Alivardi Khan. उस टाइम बंगाल मुर्शिद कुली खान, सुजाउद्दीन और अलीवर्दी खान के द्वारा शासन किया जा रहा था. दे ट्राई टू कीप द ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी चेक. और वो कंपनी के इस अधिकार को वो रोकना चाहते थे, इस तरह के इस कार्यस्थानी को रोकना चाहते थे. अलीवर्दी खान लिस्टेड टू कंडीशंस विच द कंपनी हैड टू बी इट्स राइट टू ट्रेड इन बंगाल. परिणाम स्वरूप अलीवर्दी खान ने कुछ शर्तें रखी कंपनी को बंगाल में व्यापार करने के लिए. द कंडीशंस वेयर, वो शर्तें थी. द फर्स्ट कंडीशन वेयर The officials of the company engaged in private trade shall pay custom duty. जो अधिकारी बंगाल में व्यापार कर रहे थे, उन्हें प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे, उन्हें अपना टैक्स देना पड़ेगा, उन्हें कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज द कंपनी शैल नॉट एक्सटेंड इट्स फोर्टिफिकेशन. और दूसरी शर्त ये थी कि कंपनी अपना किलाबंदी का काम, फोर्टिफिकेशन का काम नहीं करेगी, बढ़ावा नहीं देगी. द कंपनी हैड बिकम वेरी स्ट्रांग बाय दिस टाइम. इस टाइम कंपनी बहुत ही स्ट्रांग थी. To expand trade and secure market, they now decided to annex more territories in India. अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए और पूरे भारत को में अपने व्यापारिक क्षेत्र को बढ़ाने के लिए वो एक विजय अभियान शुरू करना चाह रही थी. When सिराजुद्दौला became the नवाब of Bengal in 1756, जब 1756 में बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बना, he drove out English out of Calcutta. वो अंग्रेजों को कलकत्ता से बाहर कर दिया. For expanding fortification against the order and misusing trade right. जो व्यापारिक अधिकार मिले हुए थे और जो किलाबंदी का काम हो रहा था इससे वो नाराज था और उसे वो बंगाल से बाहर कर दिया, कलकत्ते से बाहर कर दिया. द ब्रिटिश ऑफिशियल्स वेयर अलार्म्ड एट दिस डेवलपमेंट. जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वो सिराजुद्दौला के इस कार्य से वो बहुत ही नाराज हो गए. एंड डिसाइडेड टू डिपोज सिराजुद्दौला एंड इंस्टॉल अ पपेट नवाब इन हिज प्लेस. वो सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाना चाह रहे थे और उसके जगह पे एक पपेट नवाब को बिठाना चाह रहे थे. Under Robert Clive leadership, the company tried to regain its position in Bengal. और इसके लिए उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव को प्लांट किया. रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में उन्होंने बंगाल को फिर से अपने शासन में लेने की कोशिश की. दिस लेड द फेम बैटल ऑफ प्लासी. और परिणाम स्वरूप विख्यात युद्ध हुआ बैटल ऑफ प्लासी. Okay, now we have to move forward and know about the Battle of Plassey, which was fought in 1757. Robert Clive was a clever man. Robert Clive बहुत चालाक व्यक्ति था. He bribed some important members of सिराज कोर्ट्स. और उन्होंने सिराजुद्दीन के कोर्ट के कुछ मेंबर को, सदस्यों को अपनी ओर मिला लिया, रिश्वत देकर के अपनी ओर मिला लिया, इंक्लूडिंग हिज कमांडर इन चीफ मीर जाफर. और वो उसके सेनापति मीर जाफर को भी अपनी ओर मिला लिया रिश्वत देकर के. ऑन 23 जून 1757 द आर्मी ऑफ सिराजुद्दौला एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी मेट एट प्लासी. परिणाम स्वरूप 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला की सेना और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना आपस में प्लासी के मैदान में भिड़ती है. मीर जाफर एंड हिज रॉयल सोल्जर्स इन नवाब आर्मी डिड नॉट टेक पार्ट इन द बैटल. मीर जाफर और उसके जो रॉयल सैनिक थे वो एक्चुअली वो रिश्वत ले चुके थे रॉबर्ट क्लाइव से, सो उन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया. सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड एंड इम्प्रिजन्ड. परिणाम स्वरूप सिराजुद्दौला की हार हो जाती है और उसे बंदी बना लिया जाता है. ही वॉज किल्ड लेटर. बाद में उसे मार दिया जाता है. मिर्जाफर वॉज मेड द नवाब ऑफ बंगाल. मिर्जाफर को बंगाल का नवाब नियुक्त किया जाता है.
द बैटल ऑफ प्लासी इज इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और बैटल ऑफ प्लासी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क सिद्ध होता है भारत के लिए. द विक्ट्री गिव ब्रिटिश अ फुटहोल्ड फ्रॉम द वेयर दे वेयर टू इवेंचुअली कंपेयर द होल इंडिया. और एक तरह से वो जो बैटल ऑफ प्लासी थी पूरे भारत में राज करने के लिए एक जमीन तैयार कर दी अंग्रेजों को, जिसके माध्यम से ब्रिटिशियर्स पूरे भारत में अपना शासन का लंबा शासनकाल की नींव उन्होंने रखी. Now we have to move forward and know about the Battle of Buxar, which was fought in 1764. The British did not like Mir Qasim asserting his authority. अंग्रेजों को मीर कासिम का अधिकार जताना पसंद नहीं था. सो द कंपनी डिक्लेयर्ड वार ऑन हिम. परिणाम स्वरूप कंपनी उसके अगेंस्ट में युद्ध घोषित कर देती है एंड डिफीटेड हिम इन 1763, और 1763 में उसे हरा दिया जाता है. मीर जाफर रिस्टोर्ड एज नवाब ऑफ बंगाल. मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित किया जाता है. ड्यूरिंग दैट टाइम सुजाउद्दौला वाज नवाब ऑफ अवध. उस टाइम सुजाउद्दौला अवध का नवाब था. ही हैड सक्सीडेड सफदरजंग, और वो सफदरजंग को जीता था. मीर कासिम टुक रिफ्यूज्ड इन हिम. मीर कासिम युद्ध के बाद भाग करके वो जाता है सुजाउद्दौला की शरण में अवध. एट दैट टाइम देयर वाज अनदर रिफ्यूजीज विथ नवाब ऑफ अवध, द मुगल एम्परर शाह आलम टू. उस टाइम नवाब के पास में एक और रिफ्यूजी पहुंचे हुए थे, वो थे मुगल एम्परर शाह आलम टू. द थ्री ऑफ देम वेयर प्रिपेयर्ड फॉर द बैटल ऑफ विथ ब्रिटिश. और ये तीनों भारत की महाशक्ति थे, और उन्होंने अंग्रेजों के अगेंस्ट में एक युद्ध का रूपरेखा तैयार की. दिस बैटल टुक प्लेस इन बक्सर इन 1764, और यह युद्ध 1764 में बक्सर की जमीन पर लड़ी गई. इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट डिसिसिव बैटल ऑफ इंडियन हिस्ट्री, और ये भारतीय इतिहास का बहुत ही आक्रामक युद्ध था. द ब्रिटिश डिफीटेड कंबाइंड फोर्सेस एंड एस्टैब्लिश देयर अनक्वेश्चन्ड अथॉरिटी ओवर बंगाल. ब्रिटिश जो थी संयुक्त सेना को बहुत आसानी से हरा दी और पूरे बंगाल में उसका अधिकार हो गया. बक्सर इज लोकेटेड इन द मॉडर्न स्टेट ऑफ बिहार. बक्सर वर्तमान समय के आधुनिक समय के बिहार में स्थित है. आफ्टर द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ एलाइज वेर डिफीटेड, मीर कासिम फ्लेड फ्रॉम देयर. संयुक्त सेना की हार के बाद मीर कासिम वहां से भाग जाते हैं. He lived as fugitive till he died in 1777. और वहां से वो भाग करके वो निर्वासित जीवन व्यतीत करते हैं, और 1777 में उनकी मृत्यु हो जाती है. Now we have to move forward and know about the Treaty of Allahabad. Sujaudollah and Shah Alam II signed the Treaty of Allahabad in British in 1765. युद्ध के परिणाम स्वरूप एक संधि होती है जो उसको इलाहाबाद के संधि के नाम से जाना जाता है, और यह संधि सुजाउद्दौला और शाह आलम टू साइन करते हैं अंग्रेजों के साथ में 1765 में. द नवाब ऑफ अवध वाज रिस्टोर्ड हिज टेरिटरी एक्सेप्ट दोज ऑफ इलाहाबाद एंड कोरा व्हिच वर असाइंड टू शाह आलम टू. नवाब ऑफ अवध को तो राजा घोषित कर दिया जाता है, लेकिन इलाहाबाद और कोरा को छोड़ करके, विच वेयर, और वो शाह आलम टू को दे दिए जाते हैं. इलाहाबाद को शाह आलम टू को दे दिए जाते हैं. द नवाब हैड टू मेंटेन कीप द ब्रिटिश ट्रूप हु वुड डिफेंड हिम इफ ही वेयर अटैक्ड. मतलब नवाब को अपनी सेना का रखने का अधिकार नहीं था. नवाब जो थे वो ब्रिटिश सेना को अपने पास रखे हुए थे और उसका वो खर्च वहन कर रहे थे, और अगर कोई नवाब पर हमला करता तो उसका जवाब वो अंग्रेज सैनिक देते हैं. दस अवध बिकेम डिपेंडेंट स्टेट, और परिणाम स्वरूप अवध जो था एक डिपेंडेंट स्टेट बन गया, एंड अ बफर स्टेट which would protect Bengal from direct impact of any invasion from northwest. और वो एक बफर स्टेट बन गया. परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि अगर बंगाल में कुछ आक्रमण होता नॉर्थ वेस्ट से, तो उसको अंग्रेजी सेना ही उसको मदद देती. नाउ वी हैव टू मूव फॉरवर्ड एंड नो अबाउट द टॉपिक. शाह आलम टू इशूड अ फरमान. शाह आलम टू मुगल एम्परर रहते हैं, उन्होंने एक रॉयल ऑर्डर वो फरमान जारी करते हैं. टू ब्रिटिश द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम द बिहार, बंगाल और उड़ीसा. और बंगाल, बिहार और उड़ीसा का रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार वो जो थे शाह आलम टू अंग्रेजों को दे देते हैं. इन रिटर्न द कंपनी गेव हिम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोरा एंड इलाहाबाद. परिणाम स्वरूप कंपनी क्या करती है, उसे कोरा और इलाहाबाद में राज करने का अधिकार देती है. एंड एनुअल ट्रिब्यूट अंडर कंपनीज प्रोटेक्शन, और उनको सालाना ट्रिब्यूट मिलता है. शाह आलम टू बिगेन टू लिव इन इलाहाबाद, और इसके बाद वो शाह आलम टू जो थे वो इलाहाबाद में रहने की वो शुरुआत कर देते हैं. बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर ही वो महान युद्ध थे जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश भारत में लंबे शासनकाल की रूपरेखा तैयार कर चुके थे. आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू द चैप्टर. एंड फॉर होमवर्क यू हैव टू क्लिक PDF link of school app.
थैंक यू।